बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीन। आज का भाई बात करेंगे ग्लाइफोसेट स्प्रे करने के हवाले से कि इस वक्त हमारे फार्मर्स राज जो है वो उनकी जो अर्ली कॉटन लगी हुई थी उसके ऊपर जो है वो जड़ी बूटियों का काफी ज्यादा हमला हो चुका है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो उन्होंने जड़ी बूटियों को आसान तरीके से कंट्रोल करने के लिए ही उन्होंने ग्लाइफोसेट वैरायटीज का इंतखाब किया था। लेकिन इस वक्त जैसे कि पिछले साल आपको याद होगा कि हमारे फार्मर्स रात की बहुत ज्यादा कंप्लेन थी कि ग्लाइफोसेट के रिजल्ट नहीं मिल रहे। ग्लाइफोसेट उन्होंने बेतहाशा उनका इस्तेमाल किया है लेकिन फिर भी जो है वो उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। जड़ी बूटियां जो है वो उनकी कंट्रोल नहीं हुई। आया कि उसकी बड़ी वजह क्या थी? सबसे पहली बात तो यह है कि जो ग्लाइफोसेट पिछले साल मौसमी हमारे फार्मर्स ने काश्त की थी ग्लाइफोसेट वैरायटीज, उनके अंदर जो जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल किया था। टेम्परेचर काफी ज्यादा होने की वजह से जो है वो ग्लाइफोसेट के उनको रिजल्ट अच्छे नहीं मिले। और इसी के साथ हमारे फार्मर्स राज जो है वो 2-3 गलतियां भी कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते ग्लाइफोसेट के स्प्रे के। तो इसमें हमने कौन सी गलतियां कर रहे होते हैं, किस तरीके से जो है वो हमें ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी ग्लाइफोसेट का हमें इंतखाब करना चाहिए ताकि हमें रिजल्ट बेहतर मिले, हमारा खर्चा कम से कम हो और हम एक अच्छी तरीके से जड़ी बूटियों का कंट्रोल करें। जिस मकसद के लिए हमने ग्लाइफोसेट वैरायटीज लगाई हैं वो हमारा मकसद पूरा होना चाहिए। तो खासकर भाइयों इस वाली इन्फॉर्मेशन फार्मर्स से करूंगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो खासकर भाइयों इस वक्त जिन हमारे फार्मर्स रात में ग्लाइफोसेट वैरायटीज लगाई हैं, चाहे वो अर्ली है चाहे वो मौसमी लगाने जा रहे हैं, जिनकी अर्ली कॉटन लगी हुई थी उसके अंदर अगर हम देखें तो जड़ी बूटियां जो है वो इस वक्त 4 पत्तों पे, 6 पत्तों पे, 8 पत्तों पे जो है वो आ चुकी हैं। हमारे फार्मर्स रात ने इस वक्त ग्लाइफोसेट का स्प्रे करना है तो उनके काफी सवाल है कि हमने पिछले साल जी फलां कंपनी का ग्लाइफोसेट इस्तेमाल किया रिजल्ट नहीं मिला, फलां किया रिजल्ट नहीं मिला, इतनी डोज हमने इस्तेमाल किया फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिला। इसकी बड़ी वजह क्या है? इसके अंदर मैंने आपको पहले बता दिया है कि हमारे फार्मर्स रात की कुछ गलतियां होती हैं जो कि वो खुद तस्लीम नहीं करते और उसका जो सारे का सारा जो ब्लेम है वो हमारी पेस्टिसाइड कंपनियों के ऊपर आ जाता है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट के ऊपर आ जाता है। तो सबसे पहले तो यह है कि हम जो गलतियां कर रहे हैं हमने उसको सुधारना है। सबसे पहली बात तो यह है कि जब जड़ी बूटियों को आप कंट्रोल करते हैं तो सबसे आपने पहले ये देखना है कि जड़ी बूटियां छोटी उम्र में ही जो है उनका कंट्रोल करें। जैसे ही जड़ी बूटियां 2-3 पत्तों पे आए तो फौरन जो है उसका स्प्रे कर दें। हमारे फार्मर इस वजह से डर रहे होते हैं कि जी कपास इस वक्त छोटी है, ग्लाइफोसेट का स्प्रे करेंगे आया कि हमारी कपास जो है वो जल जाएगी। देखें, अगर आपने किसी अच्छी सीड कंपनी से आपने सीड का इंतखाब किया है, अच्छे सीड का इंतखाब किया है तो आप ग्लाइफोसेट वैरायटी लगाई है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो है वो आप 2-4 दिन पहले स्प्रे करने के 2-4 दिन पहले जो है वो आप थोड़ी जगह पे 1-2 मरले के ऊपर जो है वो 1-2 खेलियों के ऊपर जो है वो आप ग्लाइफोसेट का स्प्रे करें ताकि आपको पता चल जाए कि ये हमारी वैरायटी की प्योरिटी कितनी सी है। और इसके बाद जब आपको बता दिया है कि जड़ी बूटियों को जब 2 से 3 पत्तों पे हो तो कोशिश करें कि ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर दें। इसके अंदर सबसे पहली बात तो यह है कि हमने वत्तर का खास ख्याल रखना है। जमीन हमारी अच्छी वत्तर में होनी चाहिए, तर वत्तर जिसे हम कहते हैं उस वत्तर में होनी चाहिए। उस वक्त जो है वो आप ग्लाइफोसेट का स्प्रे करें। इसके साथ जो है वो आप गंदले पानी का इस्तेमाल हरगिज ना करें। साफ पानी होना चाहिए, ट्यूबवेल का पानी होना चाहिए, ठंडा पानी होना चाहिए, या अगर खाल वगैरह का भी पानी है तो किसी सायेदार जगह से आप पानी का लें जहां के वो गंदला पानी ना हो। और इसी के साथ जो है वो आपने कट वाले फवारे से जो है वो आपने स्प्रे करनी है। और कोशिश करें कि शाम के वक्त या सुबह फर्स्ट टाइम के वक्त जो है वो आप स्प्रे का इंतखाब करें। और इसी के साथ अगर हम बात कर लें कि हमें स्प्रे कौन सी करनी चाहिए, देखें इस वक्त मार्केट में जो है वो हजारों कंपनियां, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों कंपनी जो है वो इस वक्त ग्लाइफोसेट मार्केट के अंदर सेल कर रही हैं। तो आप कोशिश करें कि किसी अच्छे ग्रुप की जो है वो आप ग्लाइफोसेट का इंतखाब करें। आपने देखा होगा कि हमारे मार्केट के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा ब्रांड ग्लाइफोसेट का जो है वो राउंड अप के नाम से जाना जाता है जो कि बायर केमिकल के पास है। देखें, नो डाउट बहुत अच्छा केमिकल है, बहुत अच्छी तगड़ी इंपोर्ट है उनकी, बहुत अच्छे रिजल्ट उसके मिले हैं। पिछले साल बाकी किसी ग्लाइफोसेट ने जो है वो रिजल्ट नहीं दिया जितना अच्छा रिजल्ट जो है वो हमें राउंड अप का मिला है। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि बहुत अच्छे जो है वो उन्होंने इंपोर्ट उनकी बहुत अच्छी है और इसी के साथ जो है वो केमिकल का इंतखाब अच्छा किया गया है, उसके रिजल्ट अच्छे मिले हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक और बता दूं कि ग्लाइफोसेट जो है वो आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर 2 तरह की हमने देखी है। एक तो ग्लाइफोसेट जो लिक्विड फॉर्म में होती है जो कि सभी कंपनी के पास मौजूद है, और एक ग्लाइफोसेट ऐसी है जो कि दानेदार है, वो भी जो है वो इस वक्त मार्केट के अंदर 2 कंपनी के पास मौजूद है और उन दोनों की जो फार्मूलेशन है वो भी मुख्तलिफ है।
अगर हम बात कर लें जाफर एग्रोकेमिकल की, तो उनके पास जो है वो टॉप गियर के नाम से मौजूद है, जिसकी परसेंटेज जो उसके अंदर जो परसेंटेज है वो तकरीबन 78% है। और इसी के साथ जो है वो एवियाल ग्रुप, कैंजो कंपनी, कोम्बैग्रो, एग फार्मा और सॉल्वे के पास, यानी एवियाल ग्रुप के पास भी जो है वो दानेदार ग्लाइफोसेट मौजूद है, जिसकी परसेंटेज तकरीबन जो है वो 88% है। जो हमने रिजल्ट पिछले साल देखे हैं और सिर्फ जो हमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं वो हमें राउंड अप के मिले हैं, टॉप केयर के मिले हैं, और साथ में जो है वो हमें इसके जो आपको बताया है एवियाल ग्रुप के पास जो उसका नाम है डोमिनेट गोल्ड, डोमिनेट गोल्ड के हमें रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं, जो कि दानेदार 88% है, 88% उसके अंदर जो है वो फार्मूला उसका है। अगर इसी के साथ अगर हम बात देख लें कि हमें जो राउंड अप है वो कितने एकड़ पे करनी चाहिए और जो दीगर ग्लाइफोसेट है वो हमें कितनी करनी चाहिए। देखें, जो राउंड अप है, जो हमने पिछले साल इसका तरीकाकार देखा है, इसके रिजल्ट देखे हैं, वो हमें 250 से प्लस हमें करनी पड़ी है। 250 ml फी टैंकी, फी 20 लीटर या 25 लीटर पानी के अंदर हमने अगर इस्तेमाल किया है तो हमें रिजल्ट मिले हैं। और इसी के मुकाबले में जो दीगर हमारी बाकी कंपनीज के पास जो ग्लाइफोसेट मौजूद है लिक्विड फॉर्म के अंदर, वो हमने अगर जो है वो 300 सवा 300 तक किए हैं तो भी उनके हमें रिजल्ट अच्छे नहीं मिले। और इसी के साथ अगर हमने टॉप केयर जो कि जाफर के पास है, जाफर एग्रोकेमिकल के पास जो टॉप केयर है वो 78% वाली जो है वो दानेदार ग्लाइफोसेट, उसके हमने अगर 1 किलो की जो उसकी पैकिंग है उसकी अगर हमने 4 से 5 टैंकियां बनाई हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और इसी के मुकाबले में जो एवियाल ग्रुप के पास डोमिनेट गोल्ड है, 1 किलो की पैकिंग के अंदर ग्लाइफोसेट की जो दानेदार उनकी जो है वो प्रोडक्ट है, उसकी हमने देखा है कि पौधे जड़ी बूटी की उम्र के हिसाब से हमने उसकी टैंकियां बनवाई हैं। डोमिनेट गोल्ड के ऊपर मेरा जाती तजर्बा है, मैंने पिछले साल जो है वो जाती तजर्बे पे जो है वो डोमिनेट गोल्ड का इस्तेमाल किया है और मुख्तलिफ स्टेजेस पे उसका इस्तेमाल किया है कि इसका अच्छा रिजल्ट हमें किस स्टेज पे जो है वो मिलता है। अगर आपकी जड़ी बूटियां जो है वो 2 से 3 पत्तों पे है तो आप 1 किलो की 10 टैंकियां बनवा के स्प्रे कर देना तो आपकी टोटल जड़ी बूटियां जो है वो खत्म हो जाती हैं। हत्ता कि आप जो डीला घास है जिसे हम मुरक कहते हैं, वो भी हमने जो है वो उसका रिजल्ट भी उसके ऊपर 60% देखा है, 60% डीला भी उसके साथ कंट्रोल हुआ है। और इसी के साथ डोमिनेट गोल्ड का मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं कि अगर जड़ी बूटियों की जो पत्तों की तादाद है वो अगर 4 से 5 हो गई है तो आप 8 टैंकियां बनवा के जो है वो लगवा दें। और इसी के साथ अगर उसकी जड़ी बूटियों की उम्र बढ़ गई है, उसके पत्ते जो है वो 6 से 8 हो चुके हैं, तो जनाबे आला 1 किलो डोमिनेट गोल्ड की जो पैकिंग है वो अगर उसकी अगर आप 6 टैंकियां बना के कर दें कपास की फसल के अंदर, चाहे वो 6 टैंकियां आपके 1 एकड़ में हो रही हैं या 1.5 एकड़ पे हो रही हैं, वो आपने करनी है कि आपकी 1 एकड़ में कितनी टैंकियां लग रही है। मैंने आपको टैंकी की डोज बताई है, फिक्र की डोज नहीं बताई। अगर आप 6 टैंकियां बना के कर दें तो चाहे उन पौधों जो जड़ी बूटियों की जो उम्र है वो जैसा कि आपको बता दिया कि 6 से 8 पत्तों पे है, तो 6 टैंकियां अगर बना के कर दें तो सर जी उसके तगड़े रिजल्ट हैं। हत्ता कि आपको बताया है कि उसके जो अंदर जो डीला है वो ग्लाइफोसेट नहीं मारती, और ग्लाइफोसेट जो है वो लिक्विड ग्लाइफोसेट जो है वो खब्बल घास के ऊपर भी उसका अच्छा कंट्रोल नहीं है, लेकिन डोमिनेट गोल्ड जो है वो उसका तगड़ा रिजल्ट है। उसने खब्बल को भी जो है वो उसका अच्छी तरह से सफाया किया है और साथ में जो है वो आपने जो डीला घास है उसको भी 60 से 70% उसको कंट्रोल किया है। तो खासकर भाइयों इसके अंदर आप जो गलतियां कर रहे होते हैं ग्लाइफोसेट स्प्रे करने के साथ वो भी आपको बता दी हैं, और आपकी सिलेक्शन जो होती है वो भी मैंने आपको बता दिया कि आपने सिलेक्शन आपने कौन से प्रोडक्ट की करनी है। ये आपकी मर्जी है कि आपने कौन सी ग्लाइफोसेट का इंतखाब करना है। इसमें हमारे बहुत सारे फार्मर ये भी कह रहे होंगे कि ये जी पता नहीं उन कंपनीज के एजेंट हैं जो कि इन चीजों की जो है वो बता रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं है, ये मैंने अपना जो है वो जाती तजर्बा आपके साथ शेयर किया है कि ग्लाइफोसेट मार्केट के अंदर जो है वो 2 से 3 तरह की है। टॉप केयर जो जाफर एग्रोकेमिकल के पास है वो 78% के अंदर दानेदार है। लिक्विड जो इस वक्त वो तो सभी कंपनी के पास मौजूद है, लिक्विड 1 लीटर की पैकिंग में जो ग्लाइफोसेट है वो सभी कंपनी के पास मौजूद है। और इसी के साथ एवियाल ग्रुप के पास जो डोमिनेट गोल्ड दानेदार जो ग्लाइफोसेट है वो जो है वो 88% है, 88% जो है वो है। और उसकी जो टैंकी मैंने आपको बता दी हैं, उसकी डोज आपने किस लिए इस्तेमाल करनी है, और जो लिक्विड है उसकी भी आपको डोज इस्तेमाल कर जो है वो बता दी गई है। तो खासकर भाइयों ग्लाइफोसेट के हवाले से किसी किस्म भाइयों सवाल हो तो कुछ उसमें लाजमी पूछ सकता है। आइंदा एक नई इन्फॉर्मेशन हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।